बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मनीराम खिचड़ त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को टॉपिक को आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें किसी भी विद्यार्थी कोई त्रुटि हो या समझ में नहीं आई तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा और सूत्रों पर ज़रा ध्यान से उनको जैसे मैंने समझाया उसी ध्यान से समझना। अब अपन आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में सर्वसमीका के प्रश्न किस किताब का प्रश्न नंबर 23 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूट सेक थीटा प्लस 1 बट्टे सेक थीटा माइनस 1 बराबर कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। इस प्रकार के प्रश्न रूट में और बीच में प्लस और माइनस चिन्ह का अंतर होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में निश्चित आता है। तो लेफ्ट साइड लेने पर कि से रूट सेक थीटा प्लस 1 बट्टा सेक थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। अब अपन क्या करते हैं कि हर में जो संख्या है उसका प्रमेयीकरण करते हैं। सेक थीटा प्लस 1 है तो इसको अपन क्या करते हैं, सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। हर का प्रमेयीकरण करने पर रूट सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। अब हर में माइनस चिन्ह है तो इसका उल्टा हो गया प्लस चिन्ह, और प्लस चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा किया सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1। अब देखो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 दो बार है, इसलिए मैंने लिख दिया सेक थीटा प्लस 1 लिख के एक बार और ऊपर घात लगा दी। तो नीचे एक बार तो सेक थीटा में से एक घटता है और एक बार सेक थीटा में एक जुड़ता है। तो यह सर्वसमीका बनी, एक बार जुड़ना एक बार घटना गुणनखंड की कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कि प्रथम पद का वर्ग माइनस द्वितीय पद का वर्ग। तो ये लिख दिया प्रथम पद सेक है तो सेक स्क्वायर का वर्ग सेक स्क्वायर सेक थीटा का वर्ग कर दिया, और माइनस दूसरा पद 1 है तो 1 का वर्ग कर दिया। अब सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये एक सर्वसमीका है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर के बराबर होता है। टेन स्क्वायर के बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी जगह अपन ने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर तो है सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे है टेन स्क्वायर थीटा का पर रूट। अब दोनों का रूट लेते हैं तो दोनों का स्क्वायर हटा देते हैं। तो यहाँ पर आया सेक थीटा प्लस 1 ऊपर और नीचे टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर का रूट लिया तो यह आया टेन थीटा। अब इसको अलग अलग बट्टा में लिखते हैं। एक बार तो सेक के नीचे टेन लिखते हैं, एक बार एक के नीचे टेन लिखते हैं। सेक के नीचे टेन लिख दिया तो सेक थीटा बटा टेन थीटा प्लस एक के नीचे टेन थीटा लिख दिया तो ये हो गया 1 बटा टेन थीटा। अब सेक आप जानते हैं सेक बराबर 1 बटा कोस होता है। सेक बराबर क्या होता है 1 बटा कोस, और टेन के बराबर होता है साइन बटा कोस। तो लिखा सेक के स्थान पर 1 बटा कोस थीटा बट्टे टेन के स्थान पर साइन बटा कोस। अब ये चार संख्या होगी 1 2 3 और 4। तो प्रथम संख्या को अंतिम संख्या से गुणा करते हैं तो 1 को कोस थीटा से गुणा किया कोस थीटा एकम कोस थीटा। दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा किया तो ये हो गया कोस थीटा गुणा साइन थीटा प्लस 1 बटा टेन आप जानते हैं कोट होता है। 1 बटा टेन क्या होता है कोट। अब कोस थीटा गुणा 1 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कोस थीटा से कोस थीटा कट गया तो ये बच गया 1 बटा साइन प्लस कोट थीटा। अब 1 बटा साइन होता है 1 बटा साइन बराबर होता है कोसेक। 1 बटा साइन की जगह लिख दिया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23। इससे अगला क्वेश्चन है 25 कि साइन, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कोस थीटा
प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2 बट्टे 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अपन क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS लेने पर कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब दोनों में का लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब जो नीचे संख्या हर में मिलती है उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं मिलते उसको ऊपर हर में गुणा करते हैं। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पर मिला तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा से ऊपर गुणा किया तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा पहले से ऊपर है और एक ऊपर और गुणा किया तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और नीचे मिला साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा नहीं मिलता है तो इसको ऊपर गुणा किया तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब सर्वसमीका गुणनखंड की सर्वसमीका पहली कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और एक बार जोड़ें और एक बार घटाएं, एक बार घटाएं और एक बार जोड़ें तो ये होता है प्रथम पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो नीचे तो हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा घटता है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा जुड़ता है तो इसका हो गया प्रथम पद साइन का वर्ग दूसरा पद कोस का वर्ग तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर होल स्क्वायर किया तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कि प्रथम पद का वर्ग इनके गुणनफल का दुगुणा प्लस दूसरे पद का वर्ग तो ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसी प्रकार से माइनस का करते हैं तो माइनस का होल स्क्वायर करने पर बीच में माइनस के 2 आते हैं तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर किया तो ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये तो है 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस का, ये है 2 कोस थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का तो कट गए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब समान पदों का जोड़ा तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ा तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब अपन ने राइट साइड में देखा तो राइट हैंड साइड में आ रहा है 2 और 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसलिए इसमें क्या किया कि 2 कॉमन लिया तो ये आया 2 कॉमन लेने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन लेते हैं तो ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे कोस स्क्वायर आ रहा है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो राइट हैंड साइड है उसमें साइन नहीं आता है, कोस स्क्वायर आ रहा है 2 कोस स्क्वायर, इसलिए साइन स्क्वायर के स्थान पर 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान आप जानते हैं 1 होता है तो 2 गुणा 1 बट्टा 1 माइनस कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर 2 हो गए जोड़ किया तो ये हो गया 2 एकम 2 और नीचे आ गया 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब एक साइड तो आगे राइट साइड में दूसरा और दे रखा है कि 2 बट्टा 2 साइन स्क्वायर कि अब साइन स्क्वायर चाहिए कोस स्क्वायर नहीं चाहिए तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 बट्टे 1 माइनस 2 और 2 कोस स्क्वायर के स्थान पर लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 बट्टे कोष्टक को खोलते हैं तो -2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 बट्टे प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा
एक में से 2 घटाया -1, तो ये आगा 2/2 साइन स्क्वायर थीटा -1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 27। है कोसेक ए माइनस साइन ए। कोसेक ए माइनस साइन ए का कोष्टक सेक ए माइनस कोस ए का कोष्टक बराबर 1/tan ए प्लस कोट ए। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे कोष्टक में सेक ए माइनस कोस ए। अब अपन जानते हैं कि कोसेक और सेक का मान यहाँ पर रखना है। कोसेक की जगह लिखना है 1/sin और सेक की जगह लिखना है 1/cos। तो रखा कोसेक के स्थान पर 1/sin रखा, -sin/1 और सेक की जगह लिख दिया 1/cos -cos/1। अब अलग अलग कोष्टकों में लघुत्तम लिया। यहाँ पर लघुत्तम साइन ए और 1 का लघुत्तम आता है साइन। अब साइन में साइन का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 का भाग साइन में साइन बार, साइन को साइन से गुणा किया, ये हो गया साइन स्क्वायर। तो 1 - sin स्क्वायर बट्टे साइन। इसी प्रकार से कोस और 1 का दूसरे कोष्टक में अगले कोष्टक में लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया कोस। तो ये हो गया 1 - cos स्क्वायर। इसी प्रकार से अब 1 - cos स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर। 1 - sin स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर। तो 1 - sin स्क्वायर के स्थान पर 1 - sin स्क्वायर ए बराबर लिखते हैं कोस स्क्वायर ए, और 1 - cos स्क्वायर ए की जगह लिखते हैं साइन स्क्वायर ए। तो लिखा 1 - sin स्क्वायर की जगह लिख दिया कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए, गुणा 1 - cos स्क्वायर की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस ए। अब साइन ए से साइन ऊपर स्क्वायर है, नीचे साइन है, तो ये नीचे वाला साइन कट गया, ऊपर स्क्वायर हट गया। इसी प्रकार से ऊपर कोस स्क्वायर है, नीचे कोस है, तो कोस ए कट गया और ऊपर का स्क्वायर हट गया, तो ये आया कोस ए साइन ए। अब इससे आगे कुछ हल होता नहीं, इसलिए अपन क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड को हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का तो कर दिया हल, क्या आया कोस ए साइन ए। अब राइट हैंड साइड ली तो राइट हैंड साइड है 1/tan ए प्लस कोट ए, 1/tan ए प्लस कोट ए। अब टेन और कोट को साइन और कोस के पदों में तोड़ते हैं। टेन का मान होता है साइन बट्टा कोस, कोट का मान होता है कोस बट्टे साइन। तो 1/tan के स्थान पर लिखा साइन ए बट्टा कोस ए प्लस कोट की जगह लिखा कोस ए बट्टा साइन ए। अब 1/ इनका लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया कोस साइन, कोस ए साइन ए। अब कोस से कोस मिलता है, साइन को ऊपर गुणा किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर है। साइन मिलते हैं तो कोस को कोस से गुणा किया तो ये हो गया कोस स्क्वायर है। अब अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एक सर्वसमीका होती है जिसका मान 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 1/1 कोस ए साइन ए। अब 1 में 1/cos ए साइन ए का भाग देते हैं, तो भाग का चिन्ह जब गुणा में बदलता है तो नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। तो 1 गुणा कोस ए साइन ए बट्टा 1। अब 1 से गुणा किया तो कोस ए साइन ए। तो लेफ्ट साइड में भी यही था और राइट साइड का हल भी यही आया कि कोस ए साइन ए लेफ्ट साइड का मान है और कोस ए साइन ए राइट साइड का मान है। विद्यार्थियों अगर ध्यान देंगे तो ये समझ में आएगी, अगर थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो ये समझ में नहीं आएगी। सूत्रों पर आधारित है पूरी की पूरी। सूत्र और सर्वसमीकाएं जिस विद्यार्थी को आती हैं उसके तो ये समझ में आएगी, और फिर भी पूरी कोशिश
करना आपको बिल्कुल ध्यान से देखना, समझ में ज़रूर आएगा। इसके आगे क्वेश्चन है 30। यदि कोस ए बट्टा कोस बी बराबर एम तथा कोस ए बट्टा कोस बी बराबर एम तथा कोस ए साइन बी बराबर एन हो तो सिद्ध करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोष्टक बंद कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इनका मान रखते हैं एम और एन का जो मान दे रखा है। सबसे पहले अपन लेफ्ट साइड लेते हैं LHS लेने पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोष्टक बंद कोस स्क्वायर बी। एम की जगह आपको दे रखा है कोस ए बट्टा कोस बी, एन की जगह दे रखा है कोस ए बट्टा साइन बी। रखने पर तो एम की जगह लिख दिया कोस ए बट्टा कोस बी और स्क्वायर है तो एम का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस एन की जगह लिख दिया कोस ए बट्टा साइन बी और एन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, कोष्टक बंद और आगे कोस स्क्वायर बी। अब कोष्टक हटाते हैं तो ये स्क्वायर इनके ऊपर लगा देते हैं, कोस स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर बी कोष्टक बंद कोस स्क्वायर बी। अब कोष्टक में जो संख्या इनका लघुत्तम लिया तो लघुत्तम यहाँ पर एक जगह तो हर में है कोस स्क्वायर बी, एक जगह है साइन स्क्वायर बी, तो इनका लघुत्तम आ गया कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी। बीजीय व्यंजकों को एक साथ लिख देते हैं, वो इनका लघुत्तम हो जाता है। तो कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी को एक साथ लिख दिया, जो कोस स्क्वायर बी का इसमें भाग दिया तो साइन स्क्वायर बी बाहर गया और साइन स्क्वायर बी को ऊपर लिखा, साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर बी है तो साइन स्क्वायर बी का भाग दिया तो कोस स्क्वायर बी बाहर गया और कोस स्क्वायर बी को ऊपर गुणा कर दिया, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी कोष्टक बंद कर दिया। अब इसमें कॉमन आता है कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए कॉमन लिया तो ये आया साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बट्टे कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी गुणा कोस स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी सर्वसमीका हो गई, इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी सर्वसमीका हो गई जिसका मान कितना होता है 1। तो कोस स्क्वायर ए गुणा 1 बट्टा साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी से ये कोस स्क्वायर बी ऊपर और ये नीचे कट गया तो नीचे आ गया साइन स्क्वायर बी। अब कोस स्क्वायर ए को 1 से गुणा किया तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए और नीचे है साइन स्क्वायर बी। अब कोस ए बट्टा साइन बी का होल स्क्वायर कर दिया। अब कोस बट्टा साइन का मान होता है कोस ए बट्टा साइन बी का मान होता है n और n के ऊपर घात 2 है तो n पर घात 2 लगा। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ n स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके आगे अपन पढ़ते हैं अगले अभ्यास त्रिकोणमितीय सारणी है, सर्वसमीका है, उसमें आगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, उसके आगे है पूरक कोण। तो अपन पढ़ते हैं आगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण जब दो कोणों का योग
कोई भी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। वो कोण क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। जैसे 5 और 85, 5 और 85 जोड़ते हैं तो 90, 30 और 60 जोड़ते हैं तो 90, 23 और 67 जोड़ते हैं तो 90, 15 और 75 जोड़ते हैं 90, 6 और 84 90, थीटा और 90 माइनस थीटा, ये सभी पूरक कोण के उदाहरण कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण कहलाएंगे। पूरक कोण साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन है वो किस में बदलता है, कोस थीटा। पहला सूत्र है कि साइन 90 माइनस थीटा, कि साइन किस में बदलेगा, कोस थीटा में। कोस 90 माइनस थीटा, कोस किस में बदलेगा, साइन थीटा में। टेन 90 माइनस थीटा, टेन किस में बदलता है, कोट थीटा में। और कोट 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, टेन थीटा में। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में बदलता है, कोसेक थीटा में। और कोसेक 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, सेक थीटा में। इस प्रकार साइन है वो सेक में, कोस है वो साइन में, टेन है वो कोट में, कोट है वो टेन में, सेक है वो कोसेक में, कोसेक है वो सेक में बदलता है। और आगे किताब की प्रश्नावली 7.2 जो कि इसी पर आधारित है, पूरक कोणों पर। पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात करो कोस 37 डिग्री बट्टे साइन 53 डिग्री। अब अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि ऊपर और नीचे जो संख्या लिखी है उनका योग 90 आता है या नहीं। तो देखो 7 और 3 10, 8 और 1 9, 90 होता है। तो इसको हल करने के लिए अपन क्या करते हैं कि या तो ऊपर की संख्या को लिखते हैं या नीचे की संख्या को, एक संख्या को लिख लेते हैं, दूसरी को 90 में से घटाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने 37 संख्या ऊपर लिख दिया, बराबर 90 में से 53 घटा दिया। अब 90 में से 53 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 37, और ये भी 37। अब 37 किसके साथ था, कोस के साथ, इसलिए मैंने दोनों पक्षों को कोस से गुणा कर दिया। 37 किसके साथ था, कोस के साथ, इसलिए कोस से दोनों पक्षों को गुणा कर दिया। तो ये हो गया कोस 37 और ये हो गया कोस 90 माइनस 53। अब अपन जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा, कोस किस में बदलता है, साइन में। और थीटा की जगह कितना मान लिखने हैं, जितना यहाँ पर 90 में से घटा है। तो कोस 37 बराबर आ गया साइन 53। कोस 90 माइनस 53 तो ये आया साइन 53। कोस बदल गया साइन में। अब कोस 37 के स्थान पर अपन कितना लिखते हैं, मान रखते हैं तो साइन 53। कोस 37 और साइन 53 बराबर हैं, इसलिए कोस 37 की जगह लिख दिया कोस साइन 53, नीचे साइन 53। अब साइन 53 में साइन 53 का भाग दिया तो ये आया 1। इस प्रकार से इसका उत्तर आया 1। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। तो नियम वही है कि चाहे तो आप 65 को चेंज कर दो, चाहे 25 को चेंज कर लो। तो सबसे पहले अपन 25 को बदलते हैं, तो 25 बराबर लिख दिया 90 माइनस 65। अब 25 किसके साथ था, कोसेक के साथ, तो दोनों पक्षों को कोसेक से गुणा कर दिया। कोसेक 25 डिग्री, कोसेक 90 माइनस 65 डिग्री। अब कोसेक 90 माइनस 65 डिग्री, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, ये सूत्र होता है। तो कोसेक किस में बदल गया, सेक में। थीटा की जगह 65 है तो 65 लिख दिया। तो कोसेक 25 का मान किसके बराबर सिद्ध हो गया, सेक 65 के बराबर। ये मान रखते हैं सवाल के अंदर। तो कोसेक 25 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, सेक 65 लिख सकते हैं। अब सेक 65 रखा, माइनस आगे सेक 65 है। सेक 65 में से जब आप सेक 65 ही घटाते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी में 2 में
चौथा भाग कि साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। अब विद्यार्थियों ये आप जानते हैं कि ये सर्व सूत्र है कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस किस में बदल गया? साइन में। साइन 90 माइनस थीटा किस में बदल गया? कोस थीटा में। अब साइन पहले है और साइन में बदला तो साइन गुणा साइन ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कोस था पहले और साइन 90 माइनस थीटा बदल गया कोस में, तो कोस को कोस से गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आया? 1 आया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में दूसरा भाग, पहला भाग तो इसी प्रकार से करना है। दूसरा देखो कि 2 को 67 बट्टे साइन 23 माइनस 10 40 बट्टे कोट 50 माइनस कोट 60, जिनका मान सारणी से रखते हैं, देखते हैं सारणी में होता वो तो सारणी से लिखते हैं, जिनका सारणी में नहीं होता वो पूरक कोणों की सहायता से हल करते हैं। जैसे 67 23 है, इनका मैंने बताया था कि इनका जोड़ करना, जोड़ 90 आता है या नहीं। तो देखो 67 और 23 जोड़ा तो ये हो गए 90, 40 और 50 जोड़ा तो ये हो गए 90। तो ये दोनों पूरक कोण है। तो 67 बराबर लिखा 90 माइनस 23, 40 बराबर लिखा 90 माइनस 50 डिग्री। अब 67 बराबर 90 माइनस 23, 67 किसके साथ थे? कोस के, तो कोस से गुणा कर दिया दोनों तरफ। कोस 67 बराबर कोस 90 माइनस 23, कोस 67 बराबर कोस किस में बदलेगा? साइन में, तो साइन 23 डिग्री आया। ठीक इसी प्रकार से 40 डिग्री है तो ये लिख दिया 90 माइनस 50 डिग्री। अब tan 40 डिग्री बराबर आ गया tan 90 माइनस 50, दोनों पक्षों को tan से गुणा किया। tan 40 बराबर tan किस में बदलेगा? कोट में, तो ये हो गया कोट 50 डिग्री। मान रखने पर इनके मान रख दिए, फिर 2 गुणा कोस 67 के स्थान पर लिखा साइन 23, नीचे 23 है साइन 23, माइनस कोट 40 के स्थान पर लिख सकते हैं कोट 50। tan 40 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? कोट 50 सिद्ध कर दिया ना आपने, तो कोट 50 नीचे कोट 50 माइनस कोस 60 का मान आप सारणी में जानते हैं 1/2 होता है, तो लिख दिया 1/2। अब 2 गुणा साइन 23 में साइन 23 का भाग दिया तो एक बार, तो 2 गुणा 1 माइनस कोट 50 में कोट 50 का भाग दिया तो 1 माइनस 1/2। 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2 माइनस 1 माइनस 1/2। अब इनका लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया 2, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1, 4 में से 3 घटाए तो कितना आया? 1/2। तो इसका आंसर कितना आया? 1/2 आया। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है कि tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री। इसको हल करने से पहले अपन इनको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि किन किन को जोड़ें कि उनका मान 90 हो। तो 5 है tan 5 है, इसके साथ tan 85 को जोड़ते हैं तो 90 है, तो इनका जोड़ा बना दिया tan 5 और tan 85। तो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इनको लेफ्ट सवाल को लिखा tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री। उसके बाद में उनका जोड़ा बनाया तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका जोड़ कितना होना चाहिए? 90। तो 5 और 85 90 हो गए, 25 और 65 90 हो गए, और जिनका मान सारणी में है उस मान को आगे लिख दिया। जैसे यहाँ पर tan 30 है तो tan 30 का मान
सारणी में है तो सारणी वाले मान को अलग आगे रख दिया। अब tan 5 और 85 को जोड़ते हैं, tan 5 और 85 को जोड़ते हैं तो ये हो गए 90। tan 25 और 65 को जोड़ते हैं ये भी हो गए 90 और tan 30। अब इनमें से एक एक को बदलते हैं। यहाँ पर 85 इसको बदला तो 90 माइनस 5, यहाँ पर 65 को बदला तो 90 माइनस 25। अब 85 किसके साथ थे? tan के, तो दोनों तरफ tan से गुणा किया, tan 85 tan 90 माइनस 5 डिग्री। tan 85 बराबर tan 90 माइनस 5, tan किस में बदलेगा? कोट में, तो कोट 5 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ पर 65 बराबर 90 माइनस 25 है। 65 किसके साथ थे? tan के साथ, तो tan से गुणा किया, tan 65 बराबर tan 90 माइनस 25 डिग्री। अब tan किस में बदलेगा? कोट में, थीटा की जगह 25, तो tan 65 बराबर कोट 25। मान रखने पर tan 5 डिग्री और tan 85 की जगह रख दो कोट 5 डिग्री, tan 25 डिग्री और tan 65 के स्थान पर लिख दो कोट 25 डिग्री और tan 30 डिग्री। अब अपन जानते हैं कि tan और tan का उल्टा होता है कोट, इसका मान 1 होता है। tan गुणा कोट बराबर 1 होता है, तो tan और गुणा कोट बराबर लिख दिया 1। tan 25 कोट 25, इसका मान भी कितना होता है? 1। tan 30 इसका मान होता है सारणी में 1/√3। 1 को 1 से गुणा किया 1 और 1 को गुणा किया 1/√3 से, तो ये आया 1/√3। इस प्रकार से इसका आंसर आया 1/√3। इसके आगे है क्वेश्चन 6-7 इसी प्रकार से इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन 9 अलग टाइप का, इसलिए ये करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कि cos 70 बट्टे sin 20 प्लस cos 59 बट्टे sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0 सिद्ध करना है आपको कि इसका मान क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड लेते हैं, LHS लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर cos 70 बट्टे sin 20 प्लस cos 59 बट्टे sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30। अब 70 और 20 को जोड़ा 90, 59 और 31 को जोड़ा 90, इसका मतलब ये दोनों कोण पूरक कोण है और माइनस 8 sin स्क्वायर 30। अब sin 30 का मान अपन सारणी से देख सकते हैं। sin 30 का मान किस में देख सकते हैं? सारणी में, कि इसका मान सारणी की सहायता से लिख देंगे। अब 70 बराबर लिख दिया 90 माइनस 20, नीचे वाली संख्या घटा दो, ऊपर वाली लिखते हो तो ऊपर वाली लिखते हो तो नीचे वाली घटा दो, नीचे वाली लिखते हो तो ऊपर वाली घटा दो। 59 बराबर 90 माइनस 31। अब यहाँ पर 70 के साथ है कोस, तो कोस से गुणा कर दो दोनों तरफ। कोस 70 बराबर कोस 90 माइनस 20, कोस 70 बराबर कोस किस में बदलेगा? साइन में, तो ये हो गया कोस 70 बराबर साइन 20। कोस 59 है तो ये हो गया 90 माइनस 31, नीचे 31 घटा दिया। अब कोस के साथ है तो दोनों तरफ कोस से गुणा कर दिया, कोस 59 बराबर कोस 90 माइनस 31। अब अपन जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा कोस किस में बदलता है? साइन में, तो कोस 59 बराबर साइन 31। इसका मान रखते हैं। मान रखने पर, तो मान रखने पर साइन 20 और नीचे साइन 20 प्लस साइन 31 बट्टे साइन 31 माइनस 8 इंटू साइन 30 का मान अपन जानते हैं 1/2 और वर्ग है तो ऊपर घात 2। अब साइन 20 में साइन 20 का भाग दिया 1 प्लस साइन 20 में साइन 20 का भाग दिया तो कितना आया 1 प्लस
साइन 31 में साइन 31 का भाग दिया 1 माइनस 2 8 और 8 गुणा 1/4 1/2 का वर्ग हो गया 1/4 4 को 8 में भाग दिया 2 बार तो ये हो गया 1 + 1 -2 1 और 1 2 2 - 2 2 में से 2 घटाया क्या आया 0 तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 13 कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बट्टे टेन 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लेने पर कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बट्टे टेन 90 माइनस थीटा। अब अपन जानते हैं कि ये पूरे कोण है कि कोस 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा किस में बदलता है साइन थीटा में साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलता है कोस थीटा में टेन 90 माइनस थीटा किस में बदलता है कोट थीटा में। सभी सूत्र रख हैं इनके मान रखते हैं। कोस 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखोगे साइन साइन 90 माइनस थीटा की जगह कोस और टेन 90 माइनस थीटा की जगह कोट। तो देखो कोस 90 माइनस थीटा की जगह लिख दिया साइन साइन 90 माइनस थीटा की जगह लिख दिया कोस और टेन 90 माइनस थीटा की जगह लिख दिया कोट। अब ऊपर तो आ गया साइन गुना कोस कोट कोट का सूत्र अपन जानते हैं कोस और साइन होता है कोट का मान क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब कोस से कोस ऊपर और नीचे कट गया तो कोस से कोस ऊपर और नीचे कट गया तो ये साइन और नीचे साइन साइन इंटू साइन साइन को साइन से गुणा किया तो ये आया साइन स्क्वायर थीटा। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आज ये टॉपिक इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।